जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, जय माता की। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। मैं पंडित शुभकांत बोध शास्त्री आपको बताऊंगा कि नवरात्रों में किस तरीके से क्या क्या कार्य करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, कैसे कैसे भगवती को हम रिझा सकते हैं, क्योंकि मात्र भगवती की कृपा है। चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मनवांछित फल की प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे मन में इच्छा है, जो भी हमारे मन में प्रभाव है, जो भी हमारे मन में जो हमारे मन के विचार होते हैं, हमारे कई कार्य ऐसे होते हैं कि जो हमारे नहीं हो पाते, मन बड़ा आशंकित रहता है, बड़ा परेशान रहता है। उन सब कार्य को पूर्ण करने के लिए हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। और माँ भगवती से प्रार्थना करने के ये 9 दिन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर हम इन 9 दिनों में मातेश्वरी का आराधना करेंगे, मातेश्वरी से प्रार्थना करेंगे, उनका परिपूर्ण रूप से पूजन पाठ करेंगे तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो अब कैसे बात करेंगे हम आगे? हमारी है कि हमें करनी है कलश स्थापना। कलश स्थापना के लिए क्या करना है? मुहूर्त जो है सुबह 6:15 से मुहूर्त शुरू है। सुबह 6:15 से हमें जो है कलश इसके स्थापना की तैयारी करनी है। पहले क्या करना है? पहले हमें कलश लेना है, कलश को तैयार करना है। अक्षत्र मिल जाए तो अक्षत्र लेने हैं, जौ लेने हैं। जौ को और अक्षत्र को दोनों को मिश्रण करके, दोनों को मिलाकर कलश के नीचे स्थापित करना है। मंत्र का जाप करते रहना है। ये सिंपल मंत्र और मात्र मातेश्वरी का मूल मंत्र है ये। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण हमें करते रहना है। तैयारी जब तक हम कर रहे हैं, जब तक हमें इस मंत्र का उच्चारण करना है। और जब हमारी तैयारी पूर्ण हो जाए, हमारी कलश स्थापना के लिए हम परिपूर्ण रूप से तैयार हो जाएं, तो भगवती के नाम लेके, भगवती के आपके 9 रूप अगर आप नाम ले सकते हैं तो माता के 9 रूपों का नाम लेना है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति और कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मात्रेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरी अष्टमम, नवमम सिद्धि दात्री च, नवदुर्गा प्रतीतिता। 9 दुर्गा का नाम लेना है और मातेश्वरी से प्रार्थना करनी है। जिस कार्य के लिए मन में संकल्प कर रहे हैं कि हमारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं, हमारे घर में बाधाएं आ रही हैं, ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए मातेश्वरी से प्रार्थना करनी है, जिससे मातेश्वरी हमारे घर में पधारे और हमारे सभी संकटों को, कष्टों को दूर करें। आपको एक बात मैं विशेष बताऊं, विशेष चीज क्या है इस नवरात्रों में? इन नवरात्रों में सबसे बड़ी बात क्या है कि इस नवरात्रों में जो मातेश्वरी आ रही है वो अश्व पर बैठ के आ रही है। अश्व मतलब घोड़े पर विराजमान होकर मातेश्वरी आ रही है। और जब घोड़े की गति का सबको पता है, घोड़ा किस गति से चलता है, उसी गति से मातेश्वरी उन्नति और हमारे हर काम में आगे बढ़ाएंगी। तो आपको मातेश्वरी का ध्यान करना है। कलश स्थापना का मैंने आपको बताया है। कलश स्थापना करनी है। सुबह 6:15 से मुहूर्त शुरू है और 9:30 तक का मुहूर्त है कलश स्थापना का। आप इसमें कलश स्थापना करें, मातेश्वरी का ध्यान करें। दूसरी चीज, जिनके घरों में बच्चों में पढ़ाई में मन नहीं लगता, मानसिक तनाव रहता है, घर में कलेश रहता है, पारिवारिक दिक्कतें रहती हैं, जिस कार्य में भी कार्य करते हैं उस कार्य में नुकसान मिलता है, जिस चीज में भी हाथ डालते हैं उसमें नुकसान मिलता है, तो दुर्गा सप्तशती के एक उपाय के द्वारा बता रहा हूँ कि आप एक मौली लें, मौली में 9 गांठें लगाएं, मातेश्वरी का नाम लेके उन 9 गांठों में माँ का नाम लें और उस मौली को घर में जितने सदस्य हो सबके नाम से एक मौली ले लें। मौली का मतलब आप समझ रहे हैं, कलावा। कलावे में आपको गांठ लगानी है 9 और उस कलावे को मातेश्वरी के चरणों में समर्पित करना है। जब चरणों में आप उन्हें समर्पित कर देंगे, 9 दिन तक माँ के चरणों में वो मौली विराजमान रहेगी। जिस दिन नवरात्र का समापन होगा, नवरात्र का जो समापन होगा वो होगा शनिवार की युक्ति में, रविवार के प्रभाव में। उसमें मातेश्वरी देवयुक्त में भैंसे पर सवार होकर विदा होंगी। उस कार्य को देखते हुए आपको मातेश्वरी का हर तरीके से ध्यान करना है, हर तरीके से पाठ करना है। जो मौली आप ध्यान रखेंगे वो मौली समापन के बाद बच्चों के गले में बांध दो। जो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या पढ़ नहीं पा रहा, व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार के स्थान पर लगा दो। पारिवारिक युक्तियां नहीं बन रही हैं तो घर में मंदिर में रख दो। और नजर का दोष अगर लगता हो तो वो गले में डाल लो। दूसरी चीज कि अगर आपके पति का या भाई का या परिवार में सकल सहजनों में बड़ी दिक्कत है, मानसिक तनाव रहता है, तो उनके सीधे हाथ में इसको बांध दो। ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान होगा। दूसरी बात, कवच का
कीलक का आप पाठ करेंगे इन नवरात्रों में। प्रथम कवच से लेके कीलक, अर्गला, इन पाठों को आप अवश्य करें। इसकी जो पुस्तक हिंदी में मिल जाती है और संस्कृत में मिल जाती है। संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत में करें, अन्यथा संस्कृत के नीचे हिंदी अनुवाद है, आप हिंदी में उस पाठ को पढ़ सकते हैं। लौंग के जोड़े अवश्य चढ़ाएं भगवती को, और लाल पुष्प अगर आपको मिल जाए, लाल पुष्प से मतलब गुलाब का पुष्प हो, गुड़हल का पुष्प हो, इन पुष्पों को मातेश्वरी को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी दिक्कत समस्या सब शांत होगी। सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा कर्म जो मनुष्य के जीवन में रहता है वो रहता है व्यवसाय और पारिवारिक दिक्कतें। तो व्यवसाय को बढ़ोतरी के लिए आप गुड़हल के पुष्प से मातेश्वरी का वंदन करें, मातेश्वरी का पूजन करें। ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान होगा। दूसरी चीज, धन के लिए आपको मातेश्वरी का अनुष्ठित रूप से अनुष्ठान करना है। अक्षत्र ले, चावल ले, उन चावलों को लाल रंग से या लाल रोली से हल्का सा गीला करके उसे मिश्रण बना ले और एक छोटी सी कटोरी में रख दे, और वो रखें मातेश्वरी के सीधे हाथ पे रखेंगे। और उसका जब आप उसे सीधे हाथ पे रख देंगे तो उसका आपको 9 दिन तक पूजन करना है। जिस दिन आपका कार्य संपन्न हो जाए, सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाए, जब आपके नवरात्र संपन्न हो जाए, उन अक्षत्रों को, थोड़े अक्षत्र, चावल खंडित ना हो, सबसे बड़ी बात खंडित ना हो, उन अक्षत्रों को लेना है और थोड़े अक्षत्र आपको घर के चारों कोनों में रखने हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का वास घर में विराजमान रहेगा। अगर किसी के घर में शारीरिक कष्ट ज्यादा हो, बीमारी का प्रभाव ज्यादा हो, बीमार ज्यादा रहते हैं, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और कई प्रकार से कष्ट में जी रहे हैं, धन का पता नहीं पड़ रहा, तो इन नवरात्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप भगवती के कवच का पाठ करें। और जब कवच का पाठ करें तो एक पीतल की कटोरी में गंगा जल रख लें, गंगा जल पीतल की कटोरी में रख लें और कवच का पाठ करें। और जब आप गंगा जल से कवच का पाठ करके, गंगा जल में कवच का पाठ हो जाएगा, उस जल को थोड़ा जल घर में छिड़के और जो जल बचे उसे पीड़ित को पिला दें। जो कष्ट में हो, जो व्यक्ति बीमार हो, जो बहुत ज्यादा परेशान हो, उसे वो पिला दे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, भगवती के दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वो व्यक्ति 9 दिन के अंदर उसका परिणाम उसे मिल जाता है। अगर बीमार है तो उसका कर्म प्रभाव शुरू हो जाएगा, उसको ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर दवाइयां नहीं लगती हैं, औषधि कोई काम नहीं कर रही है, तो औषधि अपना काम करना शुरू कर देंगे। भगवती से प्रार्थना करेंगे, मातेश्वरी का आवाहन करते रहेंगे। 9 दिन में व्रत रखने हैं। व्रत रखने के लिए संकल्पित होना बहुत जरूरी है। आप बहुत से मनुष्य हैं, मेरे भाई बहन हैं जो व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत करने का पूर्ण प्रारब्ध नहीं पता कि व्रत को किस रूप से, किस तरीके से किया जाए। व्रत को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे मन को शांत होना। आजकल व्रत रखते हैं कि आपने फलार के रूप में ये ले लिया, फलार के रूप में ले लिया, नहीं। व्रत जो होते हैं मातेश्वरी के, वो मिष्ठान के व्रत होते हैं, मीठे व्रत होते हैं। इसमें मात्र एक समय भोजन किया जाता है, वो भी किया जाता है मीठा भोजन। मीठा भोजन आप करेंगे और मीठा भोजन में भी फलार। अगर आप 9 दिन के व्रत रख रहे हैं, नवरात्रों के ही पूर्ण व्रत कर रहे हैं देवी के, तो क्योंकि देवी के इसमें अलग अलग रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी के ब्रह्मचर्य का पालन करना है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, तीसरा चंद्र घंटा, तो चंद्र घंटा के लिए चंद्रदीप्ति से पूजा करनी है। तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, माता कूष्मांडा चतुर्थ है तो कूष्मांडेति के विध रूप से पूजा करनी है। कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मात्रेति, स्कंद, इसका व्याख्यान स्कंद पुराण में भी किया गया है कि पंचम स्कंद मात्रेति, उनके लिए हमको मात्र नव पूजों से, नव पूजन कहते हैं कि नव पुष्पों से पूजन करना है। पंचम स्कंद मात्रेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रि, कात्यायनी का जो पूजन करना है वो हमें करना है मात्र गेहूं से। गेहूं जो अक्षत्र होता है, गेहूं से हमें करना है, गेहूं से पूजन करना है। गेहूं को एक मुष्ठ मतलब एक मुट्ठी गेहूं आप लेंगे, उस एक मुट्ठी गेहूं को अपने मस्तिष्क से लेके और चरणों तक ऐसे उतार देंगे। उतारने के पश्चात उन गेहूं को एक लाल पोटली में बांध के आपको मंदिर के स्थान के रखना है। मंदिर के स्थान से मतलब है कि आप मंदिर की राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में
दोनों में आप किसी भी इसमें रख सकते हैं। अगर आप बीमार ज्यादा रहते हैं, घर में कोई बीमार ज्यादा रहता है व्यक्ति, तो उल्टे हाथ पर रख दें। और अगर बीमार नहीं है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो आप सीधे हाथ पे रख दें। ऐसा करने से उनको जब आप समापन होगा नवरात्रों का, उनको बहते हुए जल में बहाना है, जिससे घर में अगर कोई दरिद्रता का वास हो रहा है, दरिद्रता आ रही है, तो वो वहां से समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने से आपका ये कार्य संपूर्ण होगा। सप्तम काल रात्रि, काल रात्रि माता की है और माता काली की है, जिसमें जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, सुधा स्वाहा नमोस्तुते। माँ काल रात्रि का है, आप जोत करें माता के लिए। सप्तम काल रात्रि थी। बहुत से मेरे भाई जनों के यहाँ अष्टमी गुस्ती होगी, बहुत सौ के यहाँ सप्तमी गुस्ती है और बहुत सौ के यहाँ नौमी गुस्ती है। साते, आठे और नौमी तीन ही गुस्ती है। साते में सप्तम काल रात्रि का है, अष्टमम, सप्तमम और अष्टमम दोनों की युक्तियों को बनाते हुए आपको जायफल का भोग माता को लगाना है, क्योंकि जायफल एक ऐसी चीज है कि जो भेंट के रूप में माँ को दिया जाता है। जिस घर में जायफल का भोग लग जाता है, उस घर में कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 7 जन्म तक किसी बात की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। परेशानियों से मतलब है कि जो ऊपरी हवा व्याल होती है, ऊपरी लोग बहुत सी चीजें अंतर तंत्र करते हैं, उन पे ऐसी युक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। मातेश्वरी स्वयं उसके सामने खड़ी रहती है। ऐसा करने से आपकी दिक्कत समस्या समाप्त होगी। सप्तम काल रात्रि था महागौरी के अष्टमम, माता गौरी का अष्टमा दिन है, और जो माता गौरी है बड़ी शांत प्रिय है, इसलिए इस दिन आपको सफेद वस्त्र का धारण करनी चाहिए और सफेद वस्त्र पहन के ही पूजा करनी चाहिए। दूसरी चीज कि इसमें लौंग के जोड़े, इलायची, पान, सुपारी ये आपको चढ़ानी है माता को। ऐसा करने से आपकी जो है मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं हम नवम सिद्धि रात्रि चा, नौवें नवरात्रि की। जो नौवीं का नवरात्रा होता है वो सिद्धि देने वाला होता है। मातेश्वरी के अगर आप पाठ करेंगे कवच का, कीलक का, अर्गला का, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो नौवां नवरात्रा है माता, नवम सिद्धि रात्रि चा नव दुर्गा प्रतीतिता, के 9 दुर्गाओं में 9 दुर्गे का जो आपका प्रभाव है पूजा का, वो आपको 9वें दिन प्राप्त होगा। उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, माता का स्मरण करते रहें। कब से करना है? ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है? प्रातः काल 3 बजे से, अर्धरात्रि 3 बजे से। 3 बजे से आप उठे, स्नान ध्यान करें, भगवती का पाठ शुरू करें, भगवान को स्नान कराएं, पूजन पाठ करें, विधि विधान से अनुष्ठित कार्य करें, और पूरे दिन आपको शाम तक 6:25 तक भगवती की आराधना करनी है। चाहे आप एक आसन पर बैठ के करें, चाहे आप घूमते फिरते करें। घूमने फिरने से मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, करना है आपको घर के अंदर ही, चलते फिरते घर में कार्य करते हुए भी भगवती का स्मरण आप कर सकते हैं। किस मंत्र का जाप करना है? मंत्र का जाप जो करना है मातेश्वरी का, आपको करना है सभी बाधाओं की मुक्ति के लिए। सर्वा बाधा विघ्न मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मद प्रसादेना भविष्यन्ति न संशयः। इस मंत्र का उच्चारण आप करेंगे, और अगर इस मंत्र को बोलने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है किसी तरीके से, तो आप मातेश्वरी का मूल मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। वो मूल मंत्र जो मैंने बताया कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मातेश्वरी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, इस मंत्र का जाप आप करें। इस मंत्र से करेंगे तो आपको भगवती की, अगर आप सिद्धि के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, मातेश्वरी को प्राप्त करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो आपको इस रूप में करना है। ऐसा करने से आपके नवरात्रों का परिपूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। कोई आपको नहीं रोक सकता फल प्राप्त करने से। भगवती की आसीन अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। इसलिए कहता हूँ कि भगवती का स्मरण करें, भगवती का ध्यान रखें। इन नवरात्रों में मैंने पहले बताया हुआ है और मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन नवरात्रों में ये बहुत विशेष नवरात्रे हैं, चैत्र नवरात्रे हैं, बहुत ज्यादा विशेष नवरात्रे हैं। इसमें अगर आप
पूरे 9 दिन विधि विधान के साथ अनुष्ठित कार्य करते हैं, अनुष्ठान के साथ चलते हैं, तो भगवती आप पर पूर्ण रूप से फल प्राप्त करेंगे। पूर्ण रूप से कोई नहीं रोक सकता, परिपूर्ण तरीके से आपको फल प्राप्त कराएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसके लिए विधिवत तरीके से आपको कार्य करना है, अनुष्ठित कार्य करना है। अनुष्ठित कार्य करना है, नियम से रहना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी को किसी भी तरह का उड़ाना या किसी को किसी भी तरीके का धोखा या किसी को किसी भी तरीके का झूठ, ये आपको नहीं बोलना है। दूसरी चीज, तामसी भोजन, तामसी भोजन से दूर रहना है। लाल मिर्चों का सेवन नहीं करना, उड़द की दाल का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है, इसका भी सेवन नहीं करना है। और आपको परिपूर्ण रूप से कि ब्रह्मचर्य रूप में माँ का पूजा करनी है, ब्रह्मचर्य खुद पालन करना है और घर में ब्रह्मचर्य पालन कराना है। हो सके तो या तो सोए, पृथ्वी पर आसन लगा के सोए, तख्त में सो सकते हैं निद्रा के लिए। और निद्रा भी ऐसी नहीं कि पूर्ण निद्रा लेने, अर्ध निद्रा कि आपकी कब आँख खुल जाए कुछ नहीं पता, ऐसी अर्ध निद्रा आपको लेनी है। बिस्तर पे बुनी हुई चीज पे नहीं सोना है, जैसे खाट हो गया या फोल्डिंग पलंग हो गया, इस पर आपको नहीं सोना है। आपको जो सोना है या तो भूमि में बिस्तर लगा के सोए, अन्यथा तख्त पे सोए और भगवती का ध्यान करें, भगवती का स्मरण करते रहना है। मतलब आप ये मान के चलिए कि सब प्रकार की बाधाओं की मुक्ति के लिए भगवती साक्षात रूप से विराजमान है इन नवरात्रों में। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।